बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है और एक अच्छा सवाल है ये बेटा। इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से भी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आपको बता दें कि कंपनी है वो चॉकलेट सिरप जो है वो यूज कर रही है बाय द बेस्ट बेकर ऑफ द सिटी ऑफ द बेकिंग केक्स एंड टार्ट्स। Following data has been extracted from the budget and standard cost of company। अच्छा, अब ये डाटा आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने आपको जो है बजटेड सेल्स प्राइस बता दिए 120 पर लीटर। फिर डायरेक्ट मटेरियल बताया इन्होंने आपको 25 पर लीटर है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15 पर लीटर है, प्रोडक्शन ओवरहेड आपको बता रहे हैं वेरिएबल जो है वो 5 पर लीटर है, और जो फिक्स ओवरहेड है वो टोटल उसने आपको बता दिया है 12 लाख। फिर उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि मार्केटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड है 20% ऑफ दी रेवेन्यू। वेरिएबल जो है वो रेवेन्यू का 20% है, यानी कि 120 का 20% निकाल लो। 120 जो ऊपर आपको सेल्स प्राइस बता रहे हैं उसका 20% निकाल लो तो आपके पास मार्केटिंग का वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। और फिक्स ओवरहेड आपको बता रहे हैं कि पर एनम कितना है, 6 लाख है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपको बता रहे हैं 4% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू आपका 120 है, उसका 4% निकालोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएगा आपके पास वेरिएबल में। और जो फिक्स ओवरहेड है वो कितना है, 3 लाख है पर एनम। नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज 4 लाख लीटर्स। नॉर्मल कैपेसिटी इसकी ये है कि 4 लाख लीटर्स जो है ये बना लेती है। एक्टिविटी लेवल्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स कैन बी एक्सपेक्टेड एज फॉलोज। फर्स्ट 6 मंथ्स की एक्टिविटी ये है कि इन्होंने सेल्स की है 1 लाख 50 लीटर्स की और प्रोडक्शन की है 1 लाख 70 लीटर्स की। Assume that the accounting year of the company ends on December 31st, 2013. There will be no stock finished goods held on January 1st, 2013। कह रहा है कि आपके पास कोई फिनिश गुड भी नहीं है। रिक्वायर्ड में कह रहा है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग से, और साथ साथ आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है किससे, एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग से। एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग से भी आपको करना है और इसी क्वेश्चन को आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से भी करना है। ठीक है, तो पहले मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से करूंगा, फिर उसके बाद जो है वो मैं एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग से करके दिखाऊंगा। पहले हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग का कल कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया था। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि सर हम प्रोडक्शन के अंदर जस्ट वेरिएबल ओवरहेड लेके जाते हैं, फिक्स को नहीं लेके जाते। वेरिएबल ओवरहेड हम माइनस कर देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड हम माइनस कर देते हैं तो सर हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से सर फिर हम अपनी फिक्स ओवरहेड को माइनस करते हैं। हम अपने फिक्स ओवरहेड को माइनस करते हैं तो जाकर के हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट आता है। ये हमने सीखा था मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है अपना सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कितना है कि आपकी एक्टिविटी कितनी रही है। वैसे तो आपके पास कैपेसिटी 4 लाख लीटर्स की है, लेकिन आपने सेल्स कितनी की है, 1 लाख 50 लीटर्स। और बनाए कितने आपने, 1 लाख 70 लीटर्स बनाए। तो आप सेल्स कर रहे हो 1 लाख 50 लीटर्स। 1 लाख 50 को मल्टीप्लाई कर दो कि पर लीटर आपकी आपका रेवेन्यू कितना आपने बजट बनाया 120 का। तो 150 को मल्टीप्लाई करोगे आप 120 से तो आपके पास सेल्स आ जाएगी 18,000। अच्छा, मैं रुपीज इन जीरो में 3 जीरो नहीं लगा, ठीक है, 18,000। अब आप निकालोगे अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बेटा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या होगा, आपके पास फिनिश गुड ओपनिंग तो है नहीं।
सबसे पहले आप लिख दोगे अब डायरेक्टली जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं उनकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में आपने लेबर ली है, आपका मटेरियल लगा है और आपका वेरिएबल ओवरहेड्स भी आपके आए। ये आपका मटेरियल है, ये लेबर है और प्रोडक्शन आपका ओवरहेड है। जितने भी आपके वेरिएबल कॉस्ट है ना, आप उसको ले लोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। जैसे कि आपका सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में अलग से भी सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। वैसे मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर लूँ तो ज्यादा आसान हो जाएगा, या इसी में कर लेते कि जो यूनिट्स बना रहे हो आप उनकी कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लेके जाना है, आपको फिक्स्ड नहीं लेके जाना। तो सबसे पहले आप ले जाओगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल तो होता ही वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना है, 25 पर लीटर। फिर उसके बाद आप लेके जाओगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी आपका वेरिएबल होता है, वो कितना है, 15। फिर उसके बाद आप लेके जाओगे अपने प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपका कितना, 5। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी। इसके अलावा भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, और वो वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी, वो वेरिएबल कॉस्ट आपकी है मार्केटिंग एंड सेलिंग ओवरहेड, जिसमें वेरिएबल है आपका। तो वेरिएबल मार्केटिंग भी लेके जाऊंगा। वेरिएबल मार्केटिंग जो था वो 20% ऑफ रेवेन्यू था। रेवेन्यू हमारा कितना है पर लीटर, 120। 120 120 का 20% दूंगा, यानी कि 0.2। ऐसी वेरिएबल ओवरहेड में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो भी जाएगा, वो भी वेरिएबल है। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन वो आपका 4% ऑफ रेवेन्यू है। रेवेन्यू आपका 120 है, 120 मल्टीप्लाई बाय 0.04, 4% बनता है। अब जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, 1,70,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, तो 1,70,000 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे सब। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जो आपके यूनिट्स को बनाने में और बेचने में जो आपको हेल्प आउट कर रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो मटेरियल आपका आ जाएगा 4250। डायरेक्ट लेबर आपकी आ जाएगी 2550। वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा आपका 850। वेरिएबल मार्केटिंग और वेरिएबल एडमिन मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। वेरिएबल मार्केटिंग और वेरिएबल एडमिन मुझे बताओ कितना कितना आ रहा है। 4080। 4080। और वेरिएबल एडमिन कितना आ रहा है, 816। 816। इन सब का कर लो आप टोटल। 4250 प्लस 550 प्लस 850 प्लस 4080 प्लस 816। तो ये टोटल आ रहा है 12546। ठीक है, तो ये मैंने टोटल निकाल लिया, जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो यूनिट्स बनाने में यूज हो रही है और जो मेरा एडमिन है, मार्केटिंग है, सबका मैंने टोटल निकाल लिया। इसके अलावा आपको याद होगा फिनिश गुड ओपनिंग, तो वो आपको कह रहे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिनिश गुड एंडिंग है।
तो अब मैं इसमें से लेस करवाऊंगा फिनिश गुड एंडिंग। फिनिश गुड एंडिंग देखो बेटा, आप जो यूनिट्स बना रहे हो वो आप बना रहे हो 1,70,000 यूनिट्स, और आप सेल कितने कर रहे हो 1,50,000 यूनिट्स। तो आपके पास जो एंडिंग में यूनिट्स बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं 20,000। तो फिनिश गुड एंडिंग जो यूनिट्स हैं, एंडिंग जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं 20,000, ठीक है। तो 20,000 आपके पास एंडिंग यूनिट्स हैं। अगेन यहाँ पर भी एंडिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जाएगी, फिक्स कॉस्ट नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगी वेरिएबल जाएगी, फिक्स कॉस्ट आपकी नहीं जाएगी। तो वेरिएबल का टोटल कर लो एक ही दफा और फिर मल्टीप्लाई करवा लो। वेरिएबल का टोटल अगर देखें, मटेरियल कितना है 25, लेबर कितनी है 15, वेरिएबल प्रोडक्शन आपका कितना है 5, और वेरिएबल मार्केटिंग 20% था रेवेन्यू का। 120 का 20% निकाल लो। मैं वेरिएबल ओवरहेड निकाल रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहा हूँ साथ में अलग से, ताकि आसानी हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर, डायरेक्ट मटेरियल 25, डायरेक्ट लेबर 15, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल प्रोडक्शन 5, वेरिएबल मार्केटिंग वो है 120 का 20%, 120 का 20%, 24, और आपका वेरिएबल एडमिन वो है 120 का 0.04, 4.8 हो जाएगा। तो ये आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल का टोटल कर लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सेवेंटी थ्री पॉइंट एट तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है बेटा 73.8, मल्टीप्लाई करेंगे एंडिंग के जो यूनिट्स आपके पास 20,000, 1476, ये लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो, 12,546 माइनस 1476, 11070, 11070। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे अपने रेवेन्यू में से तो आपके पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। पहले क्या होता था ग्रॉस प्रॉफिट होता था, अब आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 18,000 में से माइनस कर दो 11070, 6930 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आप इसमें से लेस करोगे अपनी फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट आपकी ओवरहेड की थी, फिक्स ओवरहेड है, फिक्स मार्केटिंग है, और फिक्स्ड एडमिन है।
ये सारी आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में अगर आप देखो, फिक्स कॉस्ट में अगर आप देखो, आपकी जो फिक्स ओवरहेड थी, आपकी जो फिक्स ओवरहेड थी 12 लाख थी पर एनम पूरे साल की। फिक्स जो आपकी मार्केटिंग थी वो थी 6 लाख पूरे साल की। और जो आपकी फिक्स्ड एडमिन थी वो थी 3 लाख पूरे साल की। लेकिन जो आपको डाटा दिया जा रहा है, ये जो आपको काम करना है, ये पूरे साल का काम नहीं करना, ये आपको 6 मंथ्स का काम करना है। उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है एक्टिविटी लेवल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ये पूरी पूरी नहीं जाएगी, ये 6 मंथ्स की जाएगी, ये पूरे साल की नहीं जाएगी। तो 12 लाख आपकी ओवरहेड की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, 6 महीने की आ जाएगी, आधे साल की। डिवाइड बाय 2 करूंगा तो हाफ ईयर की आ जाएगी। 6 लाख आपकी मार्केटिंग है, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। एडमिन आपकी कितनी है, 3 लाख है, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 6 मंथ से लेके जाऊंगा। 12 लाख डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 6 लाख आ जाएगा। 6 लाख डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 3 लाख आ जाएगा, और 3 लाख डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1.5 लाख आ जाएगा। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये आप अलग से माइनस करोगे। तब जाकर आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। 6930 माइनस 600 माइनस 300 माइनस 150, तो 5880, 5880 का आपका क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या थी बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग थी। बात समझ में आ गई आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग किस तरीके से होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग बेटा समझ में आ गई। देखो बेटा, ऊपर जब मैंने पूरे यूनिट से मल्टीप्लाई किए ना, जो यूनिट प्रोड्यूस किए, और आप देखोगे नीचे मैंने फिर उसमें से माइनस कर दिए जो मेरे पास एंडिंग में थे। मैं चाहता सेल्स वाले यूनिट से भी डायरेक्टली मैं कर सकता था, कोई इश्यू नहीं था, फिर मैं एंडिंग नहीं माइनस करता क्योंकि मैं डायरेक्टली सेल्स वाले यूनिट्स को ले रहा होता। अगर मैं जो मैंने ऊपर काम किया है 170 170 170 की जगह मैं सेल वाले यूनिट ले लेता 150, तो फिर मैं नीचे एंडिंग माइनस नहीं करता। तो अगर यूनिट प्रोड्यूस ले रहे हो तो नीचे एंडिंग माइनस करना है, जैसे अभी मैंने किया। अगर यूनिट सेल ले रहे हो तो फिर बस यूनिट सेल डायरेक्टली ले लो, फिर एंडिंग माइनस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें अंडर एंड ओवर एडजस्टमेंट की, अंडर और ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट नहीं होती, इसमें नहीं होती। इतना डीप में नहीं जाते, आपके पास इतना डीप में नहीं जाते। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना, ये जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है ये बेसिकली जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन है। जब इंशाल्लाह ताला आप मैनेजरियल लेवल में आओगे ना, और उससे रिलेटेड यूट्यूब पे मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई, अगर देखोगे आप मैनेजरियल लेवल की, एएमए की, तो उसमें डीपली है ये सारी चीजें, यहाँ नहीं है। क्लियर है। ये मार्केटिंग और एडमिन बेटा उसने आपको साफ साफ बता दिया था कि मार्केटिंग और आपकी जो एडमिन है वो 20% ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि सेल का 20%। मार्केटिंग आपकी 20% ऑफ रेवेन्यू थी, और आपकी जो एडमिन थी वो 4% ऑफ रेवेन्यू थी।
तो मार्केटिंग मैंने 20% ऑफ रेवेन्यू लिया, यानी कि 120 का 20% निकाला, और जो एडमिन था वो 120 का 4% निकाला। क्लियर है बात? ठीक है। अब आ जाओ एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग की तरफ, अब आ जाओ एब्जॉर्प्शनल। ये तो हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग में वही यहां से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, सेल्स लिख दूंगा। सेल्स अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट की भी है 18,000। अब मैं उसमें से लेस करवाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, वही बात आपकी, जैसे आप ऊपर पूछ रही थी ना कि सर अगर हम प्रोडक्शन की जगह सेल्स वाले यूनिट भी ले सकते थे, तो यहाँ पर आप चाहो तो सेल्स वाले यूनिट ले लो, लेकिन फिर आपको एंडिंग निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको एंडिंग निकालने की जरूरत नहीं है, एंडिंग लेस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली चाहो तो सेल्स वाले यूनिट भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे वहां पर मैंने आपको एंडिंग निकाल के दिखाया था, ठीक है, और एंडिंग को मैंने माइनस करवा दिया था। फिर अगर आप वहां पर मैं यूनिट प्रोड्यूस ले रहा था और फिर एंडिंग माइनस कर रहा था, अब जब यूनिट सेल ले रहे हो, जब यूनिट सेल ले रहे हो तो फिर एंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंडिंग माइनस करने पर आपके पास सेल्स आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो जब आप डायरेक्टली सेल्स वाले यूनिट ले रहे हो तो फिर एंडिंग की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली सेल्स वाले ले लो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली सेल्स वाले ले लेता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके पास है डायरेक्ट मटीरियल। सेल आप कितने कर रहे हो सर, सेल हम कर रहे हैं 1,50,000 यूनिट्स, तो 1,50,000 यूनिट्स ले लो, फिर आपको एंडिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय मटीरियल का रेट है 25। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब मैं सेल वाले ले रहा हूँ यूनिट, तो अब मुझे एंडिंग निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। 1,50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लेबर का जो रेट था वो 15 था। लेबर के बाद आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड था। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड था ₹5। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल के साथ साथ मैं यहाँ पर वेरिएबल के साथ साथ फिक्स ओवरहेड भी लेकर जाऊंगा, फिक्स ओवरहेड भी लेकर जाऊंगा, ठीक है। जैसे वहां पर फिक्स नहीं लेके जाता था, वहां पर फिक्स को सेपरेटली, वेरिएबल को सेपरेटली, यहां पर फिक्स और वेरिएबल सेपरेटली नहीं होगा। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें सिर्फ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगी, मार्केटिंग और जो आपकी सेलिंग है वो नहीं जाएगी। मार्केटिंग और जो आपकी सेलिंग है वो नहीं जाएगी, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनेगी। अब फिक्स ओवरहेड का हमें रेट नहीं पता, तो रेट निकाल लो। आपकी जो फिक्स ओवरहेड है, आपकी जो फिक्स ओवरहेड है वो है टोटल 12 लाख।
फिक्स का रेट निकाल रहा हूं, फिक्स एफओएच रेट। टोटल फिक्स ओवरहेड आपका कितना है, 12 लाख। और आपके पास कैपेबिलिटी कितनी है पूरे साल में, 4 लाख यूनिट्स बनाने की। तो 12 लाख को 4 लाख से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3। फिक्स ओवरहेड का रेट आ गया 3। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, फिक्स ओवरहेड जब भी पर यूनिट में निकालो, फिक्स ओवरहेड जब भी पर यूनिट में निकालो तो बेटा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना आपकी, उससे निकालोगे। ये नहीं कि जितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं या जितने यूनिट सेल हो रहे हैं, नहीं, उससे नहीं निकलेगा। फिक्स ओवरहेड का जो रेट है हमेशा जो आपकी ऑप्टिमम प्रोडक्शन होती है, जो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, उससे निकलता है। तो ये 3 निकल गया, तो अब 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। और इसके अलावा अब यहां पर आपका जो ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड होता है ना, उसकी एडजस्टमेंट होती है। अब जैसे कि आपकी कैपेसिटी थी 4 लाख यूनिट्स बनाने की, आपकी जो कैपेसिटी थी वो 4 लाख यूनिट्स बनाने की थी। मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 4 लाख यूनिट्स बनाने की थी। और अगर ये तो पूरे साल की है, अगर हम इसको 6 मंथ्स में लेकर आए, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन हो रही है 6 मंथ्स की हो रही है, तो फॉर 6 मंथ्स आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 4 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी बनती है 2 लाख, यानी कि आपको 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं। लेकिन आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए, आपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो 1,70,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। 1,70,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं अपनी कैपेसिटी से कम। कितना कम, 30,000 यूनिट्स या 30,000 लीटर्स आपने अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया, या आपने अंडर अप्लाइड यूनिट्स निकाल लिए कि इतने यूनिट्स हम नहीं बना सके। कि आपके पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी, आपकी सलाहियत जो थी वो 4 लाख यूनिट्स बनाने की थी, और अगर हम 6 मंथ्स में लेके जाएं तो 2 लाख यूनिट्स बनाने की थी। लेकिन आपने कितने यूनिट्स बनाए विद इन 6 मंथ्स सर, 1,70,000। आपने अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज नहीं किया, आप और भी यूनिट्स बना सकते थे 30,000, तो आपने नहीं बताया, आपने अंडर अप्लाइड किए यूनिट्स को। अब ये अंडर अप्लाइड का इंपैक्ट आएगा यहाँ पर, इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। सर अंडर अप्लाइड का इंपैक्ट कैसे आएगा, इस आपको कितने यूनिट्स बनाने थे, 30,000, जो आप नहीं बना पाए। इसका जो ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल नहीं, फिक्स, क्योंकि प्रोडक्शन का ताल्लुक सिर्फ फिक्स के साथ नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल के साथ होता, तो वेरिएबल नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ आपका फिक्स्ड आएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपके पास अंडर अप्लाइड भी आ जाएगा। बहरहाल इन सब का अमाउंट निकालोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। 150,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 3750। 150,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 2250। 150,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 750। 150,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 450। और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 90,000, यानी कि 90। ये सब ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट
ऑफ गुड सोल्ड 3750 प्लस 2250 प्लस 750 प्लस 450 प्लस 90 7290 ये माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो मैं एंडिंग नहीं लेके गया क्योंकि मैंने कौन से यूनिट्स यूज किए थे, यूनिट सेल। जब यूनिट सेल यूज करोगे तो एंडिंग नहीं जाएगा। 18,000 माइनस 7290 तो ये आपके पास आ जाएगा 10710। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप इसमें से बाकी जितने एक्सपेंस रह गए थे वो माइनस कर दोगे। लेस वेरिएबल मार्केटिंग 150,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का जो रेट था वो था आपके पास, मार्केटिंग का वेरिएबल का रेट था 20% ऑफ सेल, वो हमने निकाला भी था। मार्केटिंग वेरिएबल 24 और फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस फिक्स मार्केटिंग आपका 6 लाख था 6 मंथ्स का डिवाइड बाय 2 करके। और इसके अलावा वेरिएबल एडमिन 1,50,000 और उसको मल्टीप्लाई करोगे, हमने निकाला था इसका वो 4% ऑफ सेल था। वेरिएबल एडमिन 4.8 था और फिक्स्ड एडमिन आपका था 3 लाख। तो 3 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, ये आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे दूसरे। 150,000 मल्टीप्लाई बाय 24 3600 6 लाख डिवाइड बाय 2 300 150,000 मल्टीप्लाई बाय 4.8 720 और ये 300 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 150। टोटल आपका जो अदर एक्सपेंसेस होंगे 3600 प्लस 300 प्लस 720 प्लस 150 4,770 10710 माइनस 4770 5940 ये बेटा आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये हमने कर लिया किससे, एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग से। बात क्लियर हुई कि एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या कंसेप्ट। आप चाहो तो नहीं, नेट प्रॉफिट के बाद नहीं होता, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा ये नहीं, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड ना शुड बी एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एडजस्ट होता है, नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट नहीं होता।
इसके अलावा उन्होंने आपसे रीजन पूछा है कि देखो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है, इसका प्रॉफिट 4940 आ रहा है और उसके पास हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था 5880। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर डिफरेंस आने का मकसद ये है, डिफरेंस आने का मकसद ये है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को, अगर आप देखो फिक्स ओवरहेड को भी यहाँ लेके गए थे अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, ठीक है, और पूरा पूरा लेके गए थे, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड की भी एडजस्टमेंट की है। मार्जिनल कॉस्टिंग पे ऐसा नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट की ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड की एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि वो पीरियड कॉस्ट होती है। और यहाँ पर पीरियड कॉस्ट नहीं होती है, आगे लिंगर ऑन होती रहती है, एंडिंग इन्वेंट्री आगे चली जाती है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग का और एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग का एक और मैंने क्वेश्चन करवाया, होपफुली कि आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया हो, बात समझ में आ गई है। तो बस फिर ठीक है, इतना काफी है। और कोई सवाल है तो पूछ लो।